वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो टुडे हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड टॉपिक। ये बैकग्राउंड टॉपिक हमारा सेकंड टॉपिक है, ठीक है। बैकग्राउंड टॉपिक फर्स्ट की मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। सो आज हम बात करेंगे बैकग्राउंड टॉपिक सेकंड की, इंडियन क्लासिकल ड्रामा थ्योरी एंड प्रैक्टिस। पिछली वीडियो में मैंने पिछली वीडियो में इसमें बैकग्राउंड टॉपिक फर्स्ट की बात की थी, ठीक है। जिसमें मैंने इसके यूजेस बताए थे, बैकग्राउंड टॉपिक्स कहाँ काम आते हैं, एग्जाम में आंसर में कैसे टेक्स्ट करते हैं और नंबर इसे कैसे बढ़ाए जा सकते हैं एग्जाम में। सो फर्स्ट वीडियो अगर आपको देखनी हो, आई होप कि आप देखो, बिकॉज बहुत ज़रूरी वीडियो है, ठीक है। वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या प्लेलिस्ट की जाके देख लीजिए आप मेरे चैनल की, ठीक है। सो अब बात करते हैं हम इस वीडियो में क्या बात करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन क्लासिकल ड्रामा की, ठीक है। इसके बैकग्राउंड हिस्ट्री की, नाट्य शास्त्र के बारे में बात करेंगे और रास एंड भावा के बारे में बात करेंगे और कुछ सब इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स जो हमेशा देती हूँ मैं आपको। स्टार्ट करते हैं अब हम। ये है इंडियन क्लासिकल ड्रामा थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इससे हम समझेंगे, ठीक है। ये इंडियन ड्रामा थ्योरी प्रैक्टिस, नाट्य शास्त्र, बैकग्राउंड हिस्ट्री, ठीक है। बैकग्राउंड थ्योरी मेन चैप्टर्स और रस एंड भावा मेन। स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। इंडियन क्लासिकल ड्रामा, Indian classical drama theory and practice. The term Indian classical drama refers to the tradition of dramatic literature performance of ancient India. So first of all बात करेंगे हम the term Indian classical drama, जो कि पुराना ड्रामेटिक लिटरेचर पुराने थिएटर्स में परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। परफॉर्म किया जाता था एंशिएंट इंडिया में। और द ओरिजिन ऑफ द ड्रामेटिक परफॉर्मेंस इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट टू बी ट्रैक्ड बैक टू दी अर्ली, इतने बीसी के आसपास इंडियन ड्रामा में, मतलब इंडिया में, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ये ट्रैक किया गया था। इतने में ट्रैक किया गया था। इट्स ड्रामा इज रिगार्डेड एज द हाईएस्ट अचीवमेंट ऑफ संस्कृत लिटरेचर। ये ड्रामा जो है संस्कृत लिटरेचर में काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली थी, ठीक है। अब बात करते हैं बुद्धिस्ट फिलोसोफर अशोका हु कंपोज बुद्धा कैरिटा, ठीक है, इज कंसिडर्ड टू हैव बीन द फर्स्ट संस्कृत ड्रामेटिस्ट। ओके, डिस्पाइट इट्स नेम द क्लासिकल ड्रामा यूज बोथ संस्कृत प्राकृत लैंग्वेज। जो क्लासिकल ड्रामा में दोनों लैंग्वेज यूज हो रही थी, संस्कृत और प्राकृत, ठीक है, गिविंग इन बिलिंगुअल नेचर। संस्कृत ड्रामा यूटिलाइज स्टॉक कैरेक्टर्स। संस्कृत ड्रामा में संस्कृत ड्रामा जो था यूटिलाइज करता है स्टॉक कैरेक्टर्स को, काफी सारे कैरेक्टर्स को, हीरो नायिका को, हीरोइन नायिका, ठीक है, क्लाउन विदुष का। एक्टर्स में स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर टाइप महासभ्या एंड पतंजलि। बाय पतंजलि कंटेंट अर्लीस्ट what may have been sheet of Sanskrit drama। महाभाष्य और पतंजलि के द्वारा कंटेंट किया गया था, सबसे पुराना, ठीक है, सबसे पुराना। और ये जो था ये एक शीट था संस्कृत ड्रामा का ही, ठीक है। और बात करते हैं ट्रेटाइज ऑन ग्रामर प्रोवाइड्स अ फेस्टिवल डेट फॉर द बिगनिंग ऑफ थिएटर इन इंडिया। जो ट्रीटाइज ग्रामर जो थी हमारी वो स्टार्ट हुई थी, मतलब ट्रीटाइज ग्रामर यानी कि संस्कृत एक अलग लैंग्वेज है और ग्रामर उसमें ऐड हो जाती है, तो हिंदी मीन्स प्योर हिंदी बन जाती है। वो एक स्टार्ट हो चुकी थी हमारी थिएटर से, इंडिया के थिएटर से, इंडियन थिएटर से। अब बात करते हैं इंडियन ड्रामा थ्योरी एंड प्रैक्टिस। भरत मुनि नाट्य शास्त्र, क्लासिकल इंडियन ट्रीटाइज ऑन संस्कृत थिएटर प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस एंड प्रिंटेड इन द लेक्चर ग्रेस डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं भरत मुनि की। भरत मुनि कौन थे? भरत मुनि आई जो सब जानते होंगे, कपिलवादी के साथ, जिन्होंने नाट्य शास्त्र को बनाया, ठीक है, नाट्य शास्त्र कंपोज किया। नाट्य शास्त्र एक्चुअली क्या है, नाट्य शास्त्र हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही इजी तरीके से, ठीक है। वो एक इजी तरीका, वो एक ट्रिकी तरीका जिससे आपको पूरी स्टोरी समझ आ जाएगी, इसकी बैकग्राउंड। तो बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें क्या था नोशन ड्रामेटिक। ये नाट्य शास्त्र जो है उसमें बेसिकली क्या बताया है मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। इसमें बेसिकली नाटक, ठीक है, इसमें सिर्फ नाटक ही नहीं बताया, ठीक है, उसमें काफी कुछ अलग बताया। फर्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे थिएटर से रिलेटेड चीजें इम्पोर्टेंट है, रस एंड भावा। हम बात करेंगे आज थिएटर की। तो थिएटर से रिलेटेड हीरोइन, हीरो, मेकअप, म्यूजिक, स्टोरी, दैट ऑल द थिंग्स कवर्स द नाट्य शास्त्र। ओके, नाट्य शास्त्र में सबसे पहले हम बात करें नाट्य शास्त्र क्या है। नाट्य शास्त्र जो है उसे उसकी हम बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है, वो कैसे जनरेट हुआ, क्या क्या था, क्या क्या है इसमें। भरत मुनि।
जो नाट्य शास्त्र है वो उनका मतलब पहले ये भरत शास्त्र कहा जाता था, ठीक है। उन और इसमें सिर्फ नाटक और डांस के बारे में नहीं बताया, ठीक है। ऑल्सो कंपोज्ड, ऑल्सो कॉल्ड भरत शास्त्र, इसे भरत शास्त्र भी कहते थे। पहले जब भरत शास्त्र कहते थे तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होती थी लोगों को, बट अब नाट्य शास्त्र कहने लगे हैं तो काफी कंफ्यूजन होती है कि लोग समझते हैं नाटक और डांस के बारे में ही है इसमें। और मैं आपको बता दूं, जो नाट्य शास्त्र की जो ओरिजिनल कंपोज बुक है वो आज तक किसी को मिली नहीं है, मतलब जहां भी मिलेगी आपको वो बनावटी मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इसमें भरत मुनि, वो जो नाट्य शास्त्र है उसमें टोटल 36 चैप्टर है, 6000 श्लोक हैं। और हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 6 और 7 चैप्टर इसमें, जिसमें जो है रासा एंड भावा, ठीक है। इसका मोटिव क्या था बनाने का, इसका मेन मोटिव ये था इंसान को हम भरत मुनि के द्वारा इंसान को इन 4 चीजों के बारे में बताएं, इनकी इंपॉर्टेंस, इनकी वैल्यू बताएं, ठीक है। रिलीजन, मनी, वर्क एंड मोक्ष, जो कि लाइफ के मेन मोटिव होते हैं 9। अब जो है इन चारों की वैल्यू इवेल्युएट मिलाकर 5th वेदा क्रिएट किया गया। 5th वेदा क्रिएट किया गया तो सबसे पहले 5th वेदा क्यों कहा गया? 5th वेदा इसलिए कहा गया कि जो वेद था ये चारों वेदों में से लिया गया था। चारों वेदों में से 2-2 गुण लिए गए थे, टोटल 8 गुण लिए गए थे, जिसमें से जिसे मिलाकर टोटल 5th वेद बना। इसीलिए इसको ये इसीलिए कहते हैं कि जो ना नाटक और डांस के लिए नहीं है, सिर्फ ये जो है बेसिकली काफी सारी चीजें बताता है। और जो इसकी ओरिजिनल बुक होगी या जो बनावटी भी है उसका लोग कहते हैं कि जो ना उसकी जो संस्कृत है ना, अगर हमें संस्कृत आती भी होती तो भी वो संस्कृत इतनी ज्यादा डिफिकल्ट होती है कि वर्ड के अंदर भी काफी सारे वर्ड्स मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। सो बहुत डिफिकल्ट है, उसे पढ़ना बहुत ही डीपर है। आगे बात करते हैं भरत मुनि विद देयर 100 सन। भरत मुनि के टोटल 100 सन थे, ठीक है। जो भरत मुनि ने थे उन्होंने अपने 100 सन्स को इस 5th वेद के बारे में बताया, पढ़ाया और डिसाइड किया कि वो एक ड्रामा परफॉर्म करेंगे। इस बुक के अंदर क्या है उसका एक निचोड़ निकालकर, ठीक है, वो एक ड्रामा परफॉर्म करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं गॉड इंटर गिव्स हिम अप्सरा। अब जो कि भरत मुनि के टोटल 100 सन थे तो उन्हें एक फीमेल कैरेक्टर्स, फीमेल एक्टर्स की जरूरत थी, तो उन्होंने गॉड इंद्र से अप्सरात मांगी, उन्होंने अप्सरात दी। और जो ये था, ये ड्रामा परफॉर्म का हुआ इंद्रधनुज नाम की एक प्लेस पर हुआ, ठीक है। इंद्रधनुष नाम की एक प्लेस पर हुआ, बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ ये प्ले, ठीक है। काफी सारे गॉड्स को पसंद आया ये प्ले, बट वहां पर जो दैत्य और असुर थे उन्हें क्या लगा, उन्हें ये लगा कि यहाँ पर इस ड्रामे के द्वारा जो है हमारी बुराई की जा रही है। तो दैत्य और असुर ने वहां पर अटैक किया, ठीक है। तो गॉड इंद्रा ने दैत्य और असुर को मार दिया, भगा दिया, ठीक है, वहां से भगा दिया। बट फिर भी डर था कि वहां पर आ सकते हैं। तो बेसिकली और गॉड एंड गॉडेस ने कहा कि भरत मुनि को अर्थ पे भेज दो, उन्हें अर्थ पर भेज दिया गया और फिर ये अर्थ पर परफॉर्म किया गया। तो ये थी इसकी बैकग्राउंड स्टोरी, जो इसके बिहाफ पर मैंने पूरी बता दी है। अब बात करते हैं इसके मेन चैप्टर्स की। 6th और 7th चैप्टर, रासा एंड भावा। रासा एंड भावा, रासा क्या है? रासा एक निचोड़ है, ठीक है। निचोड़ और भाव कई बार मैं बता देती हूँ, अभी कई बार रस और भाव में दोनों सेम लगने लगते हैं, बट ये बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है। रस जो है, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं। रस, संस्कृत रस लिटरली मीन्स जूस is essence or taste. It connotes a concept of Indian arts about the aesthetic flavor and of any visual, literary or musical word that evokes an emotion, feeling, reader, audience, but cannot be described. फर्स्ट ऑफ ऑल जो इमोशंस और फीलिंग्स होती है, कई बार क्या होता है कि इतनी ज्यादा डीपर होती है कि इसे एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। सो रस एक निचोड़ है, ठीक है, जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। और भाव ऑल्सो एक फीलिंग और इमोशन है। बट अब बात करते हैं हम रस और भाव में डिफरेंस। रस जो है सिर्फ हैप्पीनेस, मतलब सिर्फ खुशी का भाव दिखाता है, खुशी, एक्साइटमेंट और काफी सेटिस्फेक्शन दिखाता है, ठीक है, सेटिस्फेक्शन शो करता है। बट भाव में वो सारी फीलिंग्स आ जाती है जो ह्यूमन काइंड के हिसाब से मतलब उसके रोजमर्रा की जिंदगी होती है। दुख, दर्द,
रोमांस, लव, लाफ, ह्यूमर, कंपैशन, सैडनेस। सो ये रस और भाव में डिफरेंस है। सो आई होप कि आपको याद रहेगा ये। आगे बात करते हैं रस और भाव टोटल कितने टाइप के होते हैं। ये टोटल 8 टाइप के होते हैं, 8 टाइप्स के होते हैं। अब मैं आपको पढ़ के दिखा देती हूँ। ये रहा, ठीक है। श्रृंगारा, हास्य, करुणा, रुद्रा, वीरा, भयानका, विभाषा, अद्भुता। सो ये था हमारा रस और ये है इनके भाव। इरोटिक, रोमांस, लव, द कॉमिक, लाफ, ह्यूमर, द पैथेटिक, कंपैशन, सैडनेस, द फ्यूरियस, इंडिग्नेशन, एंगर, द हीरोइक, वेलर, द ट्रिबल, फियर, हॉरर, ठीक है। डिस्गस्ट, अवर्जन, रिपेगेंस, ठीक है। वंडर, एंट्यूशमेंट, अमेजमेंट। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा रस एंड भावा। सो ये था हमारा मेन चैप्टर इंडियन क्लासिकल ड्रामा, ठीक है। सो आई होप यू लाइक इट माई वीडियो। और हाँ, मैं ये और कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। और मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखिए, बैकग्राउंड टॉपिक फर्स्ट की, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें मैंने बेसिकली एग्जाम के बारे में बताया, एग्जाम में क्या क्या ज़रूरी है। सो अगर मैं अब भी बात करूँ एग्जाम टिप्स की, अपनी एग्जाम टिप्स की, तो मैं आपको बता दूं कि मेन चैप्टर्स में से रस एंड भाव, इसके बारे में काफी बार पूछ लिया जाता है, ठीक है। और ये आपको यूजुअली आपको जैसे कि अभिजानम शकुंतला, ये एक प्ले था जिसमें आप इसमें ये आप उसमें ऐड कर सकते हैं, वो इसमें आप बता सकते हैं, ठीक है, लेंथ बढ़ाने के लिए। और आपकी नॉलेज भी शो कर देगा ये। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम में समरी पर ध्यान नहीं देना, समरी के साथ साथ थीम्स पर, बैकग्राउंड टॉपिक्स पर, प्रोज रीडिंग पर, इन सब पर ध्यान देना है, ठीक है। बिकॉज ऑफ खाली समरी से टीचर आपको नंबर नहीं देगा। आगे बात करते हैं हम, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। So thanks for watching my video. Subscribe for more videos and also like and share for the motivating us. Don't